एक्सट्रीम टीचिंग विद लिपजिट में आपका स्वागत है। हमने पहले से ही कुछ वीडियोस साइंस विज्ञान की अपलोड करी हैं। हम उन्हीं में से कुछ टॉपिक्स को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए अपलोड करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑलरेडी हमारी वीडियो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आपके पास है, बस फॉर हेल्प हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम इसको अपलोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रकाश होता क्या है? जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। इसकी सहायता से हम जिस भी लाइट पे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे जब वस्तु पे प्रकाश होगा वही चीज हमें दिखाई देती है। अदरवाइज इसके अलावा जिस वस्तु पे प्रकाश नहीं पड़ता वो हमें दिखाई नहीं देती। तो जो प्रकाश है वो आपका कहता है कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है। इसकी सहायता से हम वस्तुएं दिखाई देती हैं और कभी भी प्रकाश जो है वो, लाइट जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनका एक रूप है। और यदि हम बात करें वायु या निर्वात, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन एयर, और वैक्यूम वो होता है जहां हवा भी नहीं होती। ठीक है, तो जो प्रकाश का वेग है वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश के वेग को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ज्यादातर हम इंग्लिश में ही बात करते हैं क्योंकि 10th के बाद जो साइंस है वो सारी मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम में जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का वेग जो होता है इन वैक्यूम और एयर में वो होता है 3 × 10⁸। और जो हमारा नेचुरल सोर्स मतलब प्राकृतिक स्रोत, वो है हमारा सूर्य, सन। ये हमारा एक नेचुरल स्रोत है जहां से हमें सारा प्रकाश मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है परावर्तन के लिए दर्पण क्या होता है? दर्पण मतलब आप ज्यादातर अपनी नॉर्मल जिंदगी में, लाइफ में यूज करते हो मिरर। दर्पण बहुत कम यूज करते हैं। हमारी टंग में जो वर्ड है वो मिरर यूज होता है। मिरर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं मिरर बता दूं, इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करूं, इस तरह की शेप का होता है, ज्यादातर ट्रायंगल की शेप का। ये एक मिरर है। इसकी ये फ्रंट यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट होता है जहां से हमें फेस दिखाई देता है, और इसके पीछे जो सतह होती है वो पेंटेड होती है, पेंट करी होती है। ठीक है, किसी भी कलर की, रेड कलर की हो सकती है जहां वो ग्रीन कलर की होती है। देखो आप घरों में मिरर सभी के घर में होते हैं। नहीं तो हम सुबह उठ के जब फ्रेश होने के बाद, मतलब तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, तो हम मिरर देखते हैं। तो मिरर को आपने कभी खोल के देखा होगा तो उसकी देखना तो सबसे आगे वाली जो होती है वो परावर्तित होती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, और बैक साइड इसकी पेंटेड होती है और उसको कलर करा होता है किसी भी कलर से, जिसकी वजह से हमें उसके ऊपर यदि लाइट पड़े तो हमें दिखाई देती है। अब हम इसी चीज को अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो हम इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये जो लाइंस हैं ये हमें ये बताती हैं कि ये एक तरह का मिरर है, और ये जो सतह है इसकी पेंटेड है, और ये वाली सतह इसकी परावर्तित है, रिफ्लेक्टेड है सतह, पेंटेड सतह। और ये पीछे होती है मिरर के और ये सामने होती है। दर्पण, तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी परिभाषा कि पॉलिश की हुई
की हुई या किसी चमकदार सतह को हम दर्पण कहते हैं। तो मैंने अभी यही आपको एक्सप्लेन करा कि इसकी जो पेंटेड मतलब पॉलिश होती है पीछे की सतह है, और आगे वाली आपकी इसकी होती है चमकदार। सबसे पहले जो हमारे घरों में होता है उसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, जो कुछ इस तरह का होता है जो मैंने अभी ड्रॉ करा है, जिसकी पीछे वाली पॉलिश और आगे वाली क्या होती है, चमकदार होती है, और वो पूरा एक तरह का स्ट्रेट होता है, जैसे आपको ये पेपर दिखाई दे रहा है स्ट्रेट होता है। उसमें जो आपका फेस है वो एक्चुअल में दिखाई देगा। जितना आप उस दर्पण से आगे खड़े होंगे आपको अपनी इमेज जो आपकी उसमें बिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, उतना ही वो उसको पीछे दिखाई देगा, और आपके फेस का साइज और उसके बिंब के फेस का साइज दोनों एक जैसे होते हैं। समतल दर्पण की ये क्वालिटीज होती हैं। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा प्रकाश का परावर्तन। ये होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही मिरर है आपका, अब मैं थोड़ी सी ऐसे ही, तो ये मिरर है, तो कहते हैं कि जहां से लाइट दर्पण के ऊपर पड़ रही है, ये आपका दर्पण है, यहां पे इस तरह से लाइट दर्पण के ऊपर पड़ती है, यहां पे टकराने के बाद वो कुछ इस तरह से वापस चली जाती है, यहां से आ रही है और यहां को वापस जा रही है, तो ये है दर्पण पर प्रकाश, और ये वापस आया तो दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश। अब देखो ध्यान से कि जाते टाइम प्रकाश इस दिशा में जा रहा था, आते टाइम इस दिशा में आ रहा है, तो उसके मार्ग में कुछ चेंजेस आए, रास्ते, जाने के रास्ते और आने के रास्ते दोनों अलग अलग हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हम एक प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर परिभाषा की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन है कि जब प्रकाश किरण किसी दर्पण अथवा पॉलिश की हुई सतह पर पड़ती है तो वह माध्यम में, मतलब प्रकाश के दर्पण के अंदर नहीं जा रही है, वो बाहर ही है, माध्यम के परिवर्तन हुए बिना उसी माध्यम में किसी विशेष दिशा में वापिस आ जाती है। प्रकाश के मार्ग में आए परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि बाहर दर्पण है, दर्पण के बाहर क्या है, वायु, मतलब एयर, अंदर तो वो घुस नहीं रही है, अंदर नहीं जा रही है, वापिस उसी बाहर वाली सतह पे टकराती है, और इसी तरह यहां भी एयर थी, यहां भी एयर है, तो प्रकाश का जो माध्यम है, मतलब जैसे दर्पण है, ग्लास के अंदर नहीं जा रही है, तो बाहर एयर में ही है, तो ये चेंज किए बिना सिर्फ अपना रास्ता चेंज करे, तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि हम यहाँ पे समतल दर्पण बनाते हैं, तो ये लाइंस हमें उसकी बताती हैं कि ये सतह उसकी पॉलिश्ड है, तो ये है एम डैश मिरर, ये सतह पॉलिश्ड है, ठीक है, पॉलिश्ड है, जिसको हम पेंटेड भी बोल सकते हैं। इन दोनों का हम एम और एम डैश का यहाँ कहीं मैंने मिड पॉइंट लिया, मध्य बिंदु लिया, जिसको मैं ओ से बता रही हूं। इसके ऊपर मैं 90 डिग्री का एक अभिलंब बनाऊंगी, 90 डिग्री के एंगल को अभिलंब बोलते हैं, ये अभिलंब बनाया है, अभिलंब, जिसको मैं NO बोलूंगी, ठीक है। अब जो किरण प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगी उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। मैं आपको साथ साथ में थोड़े वर्ड इंग्लिश के भी बता दूंगी। और ये यहां से इस तरह से पड़ रही है, आपतित किरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, जो अभिलंब है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, तो बनाते हैं आई, ठीक है, क्योंकि ये आई किसका लिया इसने, इंसिडेंट का। तो यहां से टकरा के जब लाइट इस तरफ जाती है, इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसी आर से इसका एंगल जो बनता है वो आर बोलते हैं, एंगल आई, जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण, इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल,
और एंगल आर जिसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। नाउ अब इसी में हमारे कुछ रूल्स होते हैं। परावर्तन के नियम क्या हैं? परावर्तन के नियम, इसमें दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देखें तो ये आपतित किरण है, O पॉइंट पे मीट कर रही है, अभिलंब भी O पॉइंट में मीट कर रहा है और परावर्तित किरण भी O पॉइंट पे मीट कर रही है। तो इसलिए हम इसका रूल यहीं से शुरू होता है कि तीनों क्या है, एक ही तल में है। दूसरा क्या है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। कि यदि हम बात करें कि जो ये एंगल आई है वो इक्वल टू होता है एंगल आर। इसी को मैं बात करूं कि हमारे पास हम बात करें कि ये आपके पास आपका मिरर है, दर्पण है, तो ये है आपका अभिलंब, ठीक है। तो यदि अभिलंब से ही लाइट एंटर कर रही है, आ रही है, जिसको हम आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण, तो क्या होगा, ऐसे टकराएगी तो इसी से वापस चली जाएगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तो जब इसी तरह से आ रही तो अभिलंब के ऊपर ही आ रही है, तो एंगल आई क्या बना, 0। तो अकॉर्डिंग टू दूसरा जो नियम है, दूसरे नियम के आधार पर तो हम क्या कहेंगे, हमारा क्या दूसरा नियम है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यदि एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि लाइट जैसे आ रही थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो ये था आज का आपका प्रकाश का परावर्तन और उसके 2 नियम। आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आपका दिन शुभ हो।